बीजेपी ने लोकसभा के लिए जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। पीएम सहित कई बड़े नेताओं के नामों का ऐलान। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 190 से अधिक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। कई मौजूदा सांसदों के टिकट कटे। पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल। वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पहली लिस्ट में 16 राज्य के कई सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीट पर भी नाम की घोषणा। 28 महिलाओं को पहली लिस्ट में बीजेपी ने दिया टिकट। 47 युवा उम्मीदवारों के भी नाम शामिल। बीजेपी की पहली सूची में अनुसूचित जाति के 27, अनुसूचित जनजाति के 18 नामों की घोषणा। वहीं लिस्ट में 57 पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार भी शामिल। उत्तर प्रदेश की 51 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। गुजरात में 15 और एमपी में 14 सीट की घोषणा। उत्तर प्रदेश की हारी सीटों पर 4 नए नाम का ऐलान। साकेत मिश्रा तो अंबेडकर नगर से रितेश पांडे को मौका। वहीं जौनपुर से कृपाशंकर सिंह, नगीना से ओम कुमार को टिकट। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी ने मनोज तिवारी को उतारा। वहीं बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से लड़ेंगी चुनाव। दक्षिण दिल्ली से रामवीर सिंह बिदुड़ी मैदान में। गुजरात की गांधीनगर से अमित शाह लड़ेंगे चुनाव। पोरबंदर से मनसुख मंडाविया, जामनगर से पूनम बेन को बीजेपी ने मैदान में उतारा। लखनऊ से राजनाथ सिंह को फिर मिला मौका। गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा लड़ेंगे चुनाव। भोपाल से बीजेपी ने आलोक शर्मा को बनाया अपना उम्मीदवार। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से ठोकेंगे ताल। मथुरा से हेमा मालिनी को बीजेपी ने दिया टिकट। आसनसोल से भोजपुरी स्टार पवन सिंह को बीजेपी ने बनाया अपना उम्मीदवार। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव लड़ेंगे चुनाव। गोरखपुर से रवि किशन ठोकेंगे ताल। विदिशा से चुनावी दंगल में उतरेंगे शिवराज सिंह चौहान। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। दिल्ली में बीजेपी ने 4 सांसदों का टिकट काटा। पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा तो दक्षिण दिल्ली से रमेश बिदुड़ी को नहीं मिला मौका। गलत बयानबाजी की वजह से टिकट कटा। चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन का भी टिकट कटा। नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी को बीजेपी ने नहीं बनाया अपना उम्मीदवार। नामों की घोषणा के बाद वाराणसी में कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी। पीएम मोदी की तस्वीर पर कार्यकर्ताओं ने चढ़ाए फूल। टिकट मिलने पर बांसुरी स्वराज ने पार्टी का जताया आभार। पीएम मोदी और जेपी नड्डा को भी दिया धन्यवाद। बीजेपी की पहली लिस्ट पर विपक्ष ने उठाए सवाल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, बीजेपी ने पहली सूची में ही अपनी हार मान ली है। बीजेपी की लिस्ट पर कांग्रेस का तंज। पवन खेड़ा बोले, जिन सांसदों के टिकट काटे क्या वे नकारे थे। अजय मिश्रा टेनी को दोबारा टिकट देने पर भड़के कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। पूछा, क्या बीजेपी को किसानों से नफरत है। वाराणसी से पीएम मोदी को टिकट मिलने पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। कहा, वाराणसी पान और साड़ी पर नहीं लगता है टैक्स। बीजेपी राज में दोनों पर लग रहा है टैक्स। बिहार के पटना में आज INDI गठबंधन की महारैली। तेजस्वी के साथ नजर आएंगे अखिलेश यादव। तेजस्वी यादव की जन विश्वास रैली में शामिल नहीं होंगे राहुल गांधी। सूत्रों के हवाले से खबर। CPI और CPM के बड़े नेता भी लेंगे हिस्सा। तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा को बताई अब की सबसे बड़ी रैली। कहा, INDI को मिल रहा है भरपूर समर्थन। RJD नेता तेज प्रताप यादव का बड़ा दावा। कहा, गांधी मैदान में आएंगे 20 लाख से अधिक लोग। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का INDI पर बड़ा तंज। कहा, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया ये महागठबंधन। पटना में तेजस्वी की रैली से पहले कार्यकर्ताओं के लिए खास व्यवस्था। मनोरंजन के लिए डांसर बुलाए गए। NDA गठबंधन में शामिल हुई RLD। जयंत चौधरी ने अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और RLD के बीच सीट बंटवारे को लेकर समझौता। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक। मंत्रियों को देंगे जीत का मंत्र। लोकसभा चुनाव से पहले ये आखिरी मीटिंग। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर डटे हैं किसान। दिल्ली मार्च पर आज होगा रणनीति का ऐलान। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अग्निवीर के योद्धाओं से मिलेंगे राहुल गांधी। पूर्व सैनिकों से भी करेंगे मुलाकात। सुबह 10 बजे MP के शिवपुरी पहुंचेगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। मोहना गांव में आदिवासी समुदाय के लोगों से बातचीत भी करेंगे। किसानों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया वादा। कहा, सरकार बनने पर किसानों को दी जाएगी MSP। नफरत फैला रही है बीजेपी और RSS।
पश्चिम बंगाल के संदेशखाली का दौरा करेगी सेंट्रल फैक्ट फाइंडिंग टीम, पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगी। टीएमसी ने प्रवक्ता पद से कुणाल घोष का इस्तीफा कर लिया है स्वीकार, राज्य महासचिव पद से नहीं किया। बेंगलुरु धमाके के बाद सीएम सिद्धारमैया ने पुलिस अधिकारियों को दिया निर्देश, कहा मामले की जांच कर रही है और पूरी सच्चाई सामने लाकर रहेंगे। बेंगलुरु कैफे में धमाके के बाद सियासत हुई तेज, बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा राष्ट्र विरोधी तत्वों को दिया जा रहा है बढ़ावा। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आज राज्यव्यापी रास्ता रोको आंदोलन, ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण की मांग पर अड़े हैं मनोज जरांगे। भारत चीन सीमा विवाद पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा चीन के साथ संबंधों में सुधार के लिए सीमा पर शांति होना जरूरी। दिल्ली एनसीआर में भी बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई बूंदाबांदी, अचानक बारिश की वजह से ठिठुरन। उत्तराखंड के हरिद्वार में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश, जमकर गिरे ओले, इलाके में बढ़ी ठंड। उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में मौसम बदलने की वजह से ठंड बढ़ी, सीतापुर में हल्की बारिश। हरियाणा के रोहतक में भी तापमान में आई गिरावट, बारिश के साथ गिरे ओले, किसानों को फसल खराब होने का सता रहा है डर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बारिश का दौर लगातार जारी, पानी भरने की वजह से अस्पताल में बाढ़ जैसे बने हालात। राजौरी में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात, लगातार बरसात से उफान पर धारला नदी। सोनीपत में भी तेज बारिश के साथ गिरे ओले, किसानों की गेहूं की फसलों का होगा नुकसान। कुरुक्षेत्र में भी मौसम ने ली करवट, तेज हवा के साथ हुई बरसात, किसानों की बड़ी परेशानी। हिमाचल के कुल्लू में भी बरसे बादल, झुग्गी झोपड़ियों में भरा बरसात का पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। लद्दाख में भारी बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी, कारगिल में दिखा बेहद खूबसूरत नजारा, सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, चारों ओर दिखी बिछी बर्फ की सफेद चादर, जेसीबी से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी। मुजफ्फरनगर में तेज हवा के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसलों को नुकसान। पुंछ में बर्फबारी की वजह से फंसे 6 ट्रैक्टर्स का सफल रेस्क्यू, पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल विंग ने पूरे ऑपरेशन को किया अंजाम। राजस्थान के सीकर में बारिश के साथ कई गांवों में गिरे ओले, धूल भरी आंधी की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। उत्तर प्रदेश में आरओ एआरओ की परीक्षा हुई रद्द, अगले 6 महीने में दोबारा होगी परीक्षा में गड़बड़ी पर उठ रहे हैं बड़े सवाल। आज आजमगढ़ जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, मंदूरी हाईवे अड्डे का करेंगे निरीक्षण। लखनऊ में डेयरी प्लांट में पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल, दुग्ध क्रांति के साथ प्रकृति रक्षा का दिया संदेश। ग्वालियर से अयोध्या के लिए चलाई गई आस्था स्पेशल ट्रेन, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। उत्तर प्रदेश की शामली में गन्ना से लदा ट्रक पलटने की वजह से बड़ा हादसा, 4 लोगों की मौत और 2 की हालत नाजुक। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में ड्रेनेज की लाइन ओवरफ्लो, अस्पताल में भरा पानी, सीटी स्कैन और एमआरआई सेंटर में जल भराव की तस्वीरें। बेंगलुरु के कैफे में धमाके के बाद दिल्ली में भी पुलिस सतर्क, कैनॉट प्लेस में पुलिस ने किया ड्रिल। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में तेंदुआ दिखने से दहशत का माहौल, 2 दिन पहले भी घर में घुसा था तेंदुआ, वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के काम में अब लगातार जुटी हुई है। बिहार के सिवान में बाइक से शराब ले जा रहा था तस्कर, पुलिस ने शराब से भरा अटैची किया जब्त, युवक गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की जालौन में पुलिस ने अपराधी की बेटी की कराई शादी, पुलिस की ओर से की गई शादी की सभी व्यवस्थाएं, लड़की का पिता सिपाही की हत्या में था शामिल। बायजूस के 20,000 कर्मचारियों को सैलरी मिलने में हुई देरी, फाउंडर बायजू रविंद्रन ने निवेशकों को बताया कसूरवार। चालू वित्त वर्ष में कोयला उत्पादन में बढ़ोतरी, कैप्टिव वाणिज्यिक खदानों से कोयला उत्पादन 27% बढ़ा। केंद्र के हस्तक्षेप के बाद गूगल भारतीय ऐप्स को रिस्टोर करने पर सहमत, ऐप्स हटाए जाने पर केंद्र सरकार ने जाहिर की थी आपत्ति, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। देश में पूरी तरह से खत्म हुआ महागरीबी, अमेरिकी थिंक टैंक बुकिंग्स की रिपोर्ट में बड़ा दावा, लगातार कम हो रही है गरीबी। राजस्थान में जैक्सन ग्रीन और एसईसीआई के बीच पावर खरीद पर समझौता, 1 लाख घरों के लिए स्वच्छ बिजली उत्पादन का लक्ष्य। शेयर मार्केट में शनिवार को हुआ स्पेशल ट्रेडिंग सेशन, बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया रिकॉर्ड, ऊंचाई पर पहुंचे हैं रिकॉर्ड।
एमआई विमेंस प्रीमियर लीग में आरसीबी की लगातार दूसरी हार, मुंबई इंडियंस ने 60 विकेट से हराया। जी